नमस्कार। आज उन्नाव रेप टेस्ट और उस पे आरोपी को मिलने वाली जो ज़मानत है, उस पे पूरा देश आक्रोशित है और किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी न्यायपालिका, हमारा तंत्र इतना पंगु कैसे हो गया है कि इतने सेंसिटिव मामले को वो किस तरीके से देख रहा है। और एक आरोपी जो कि सज़ा काट रहा था और जो है कि सज़ा प्रूव हो चुका है, उसके बावजूद उसको बेल मिल जाती है और बेल मिलने का कोई इस तरीके का आधार नहीं कि उसने ये क्राइम नहीं किया। और सवाल सिर्फ रेप का नहीं, सवाल पूरे ऑर्गेनाइज क्राइम का कि किस तरीके से जब उसका फादर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने जाता है तो पुलिस उसी को जो है कि अरेस्ट कर लेती है, उसको लॉकर में इतना टॉर्चर करती है कि वो दम तोड़ देता है। उसके बाद जो है कि किस तरीके से उसके परिवारजनों को, उसके लॉयर को एक्सीडेंट में मार दिया जाता है। और ये सारा घटना हम लोगों के सामने है, तथ्य है, अखबार की सुर्खियां हैं। तो आखिर क्या है? मेरा इस पे विचार कुछ और है। मैं नहीं मानता कि जो रेपिस्ट हैं या जो लोग उनके साथ दे रहे हैं उनका जो है कि वो तो कसूरवार हैं, लेकिन उसके से ज़्यादा कसूरवार हम हैं, वी पीपल, पीपल ऑफ इंडिया, कि हम इस चीज़ को कितनी सेंसिटिविटी से देखते हैं, कितना हम उसको तवज्जो देते हैं अपने समाज में। आज हम इसी पे बातचीत करेंगे और इसके वजहों को थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करेंगे। हाय, दिस इज एस के सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेड मंच एंड यू आर वाचिंग माय प्रोग्राम एस के टॉक्स। जरा पूरे सिस्टम को समझने की आप कोशिश कीजिए कि किस तरीके से एक नेता, एक बाहुबली नेता जो है कि ये सारे घटना को अंजाम देता है। आपके माथे पे कितनी सिकन रेंगती है। और ऐसे लोग सिर्फ उन्नाव में नहीं हैं, ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। ख़ास तौर से सत्ता के बीच जिन लोगों को हम चुनते हैं, जिन लोगों को हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, क्या हम थोड़ा सा भी इस बात पे गौर करते हैं कि उसका अपना बैकग्राउंड क्या है और वो किस तरीके से क्राइम में लिप्त है? अभी बिहार में चुनाव हुआ है, कितने बाहुबली लोग जो है कि जीत कर आए हैं। देश में चुनाव होता है, कितने बाहुबली लोग जीत कर आते हैं और हम उनसे फोटो खिंचाने में, उनके साथ घूमने में कितना गर्व महसूस करते हैं। आज जिस महिला के साथ ये घटना हुई है वो तो स्तब्ध है ही, लेकिन बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप कितना स्तब्ध हैं इन सब चीज़ों से। एक्चुअली सवाल ये है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता ही नहीं है कि हम ऐसे लोगों को किस तरीके से क्रिटिसाइज़ करें, किस तरीके से उनका बहिष्कार करें अपने समाज में, और ऐसे तत्व जो हमारे बीच में रहते हैं वो किस तरीके से हम उनको डीमोरलाइज करें। आपके लिए ये सब बातें कितनी महत्व रखती हैं? आप भूल जाएंगे, जल्दी ही भूल जाएंगे सब कुछ। आज अखबारों की सुर्खियां हैं, आज टीवी चैनलों पे आ रहे हैं। जो न्यूज़ एंकर जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है वो भी आज इतने स्तब्ध हैं कि उनको भी बोलना इस पे मजबूरी पड़ जा रही है। लेकिन एक्चुअली उनसे बात बनने वाली नहीं है। बात तब बनेगी जब वी पीपल ऑफ इंडिया, वी सिटीजन ऑफ इंडिया इस बात को लेकर हम सेंसिटिव रहेंगे। हम इन मुद्दों को एक आम मुद्दों की तरह नहीं देखना चाहते। कितना विकास हुआ, कितना नहीं, किसने कितना काम किया, कितना नहीं, ये बात अलग है। लेकिन इस तरीके से किसी भी, आपने एक नाम सुना ना कि आई विल सी यू इन कोर्ट, जैसे कि ये मेरे ख्याल से ये लाइन भी यूरोप से ही आई होगी कि उनका जो न्याय तंत्र है वो इतना मजबूत है कि एक गरीब से गरीब आदमी, एक नॉर्मल से नॉर्मल आदमी इस बात पे भरोसा रखता है कि अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मैं इस आरोपी को सज़ा दिला दूंगा। लेकिन आज हम भारत में क्या ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोचते। हम जानते हैं कि जो आईएएस ऑफिसर, जो कलेक्टर, जो डीएम, जो एसपी हमारे ज़िले में बैठा हुआ है,
या जो पुलिस थाने में जो ऑफिसर के रैंक पे लोग बैठे हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं बाहुबली नेता के लिए काम करते हैं। ये पूरा इनका तंत्र है, ये पूरा चोरों का तंत्र है, और जिसमें नेता भी मिला होता है, जिसमें जो है कि सरकार मिली होती है, जिसमें वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स मिले होते हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग एक नेक्सस बना के हम भारत की जनता को किस तरीके से निचोड़ कर रख देते हैं, उनको इतना डिमोरलाइज कर देते हैं कि एक आम आदमी न्याय के बारे में सोच भी नहीं सकता। और आज न्याय व्यवस्था से इस तरीके का जो डिसीजन आया है, मुझे नहीं पता कि उस जज ने किस तरीके से ये डिसीजन दिया, किस आधार पे दिया। क्या उसकी मजबूरी थी, क्या उसको कोई धमकी मिल रही थी, या वो भी इसी तंत्र का हिस्सा बन गया है। जज भी मेरा, आरोपी भी मेरे, नेता भी मेरे, पुलिस ऑफिसर भी मेरे, ये सब भाई भाई हो गए, और जो इन लोगों का खर्चा वहन करते हैं वी पीपल ऑफ इंडिया, हम जो है कि इसके जो है कि मुख्य गुनहगार बन गए। तो ये सवाल बहुत बड़ा है, और आपको किसी भी प्रकार से, आप जहाँ पर भी हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करके, अगर कहीं कुछ पोस्ट देख रहे हैं तो उसको शेयर करके, जहाँ पे अगर आपके आसपास कोई इस तरीके का मार्च निकल रहा है, कितनी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस बात को मुद्दा बना के वो जो है कि धरना भी दे रहे हैं, तो हमें उनका साथ देना पड़ेगा। नहीं तो आज ये घटना उसकी नहीं है, कल हमारे एरिया का कोई बाहुबली नेता, किसी पार्टी का नेता आकर हमारे परिवार के साथ ऐसा कर दे, तो हमारे साथ भी कोई खड़ा होने वाला नहीं है। तो हमें अपने समाज को बनाना है, हमें गढ़ना है, और इतने दिनों में जिस तरीके का समाज हमने बनाया है, ये आज की बात नहीं है। आज तो चलो सोशल मीडिया है, कोई भी बात होती है तो हम तक पहुंच जाती है। पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, सब कुछ न्यूज़ चैनलों पे डिपेंड करता था, अखबारों पे निर्भर करता था, और आसानी से ये लोग इसको दबा देते थे। लेकिन आज हालात कुछ और हैं। आज अगर कोई भी बात होती है तो पूरी आग की तरह पूरे देश में सोशल मीडिया के तौर पे जो है कि फैल जाती है। और आप लोग देखेंगे, ये जो मैं वीडियो बना के आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, एक टाइम आएगा कि ये जो सरकारें हैं, सरकार किसी की भी हो, बीजेपी कांग्रेस में उसमें नहीं पढ़ना चाहता, सरकार किसी की भी हो, ये नेता लोग इस माध्यम को भी जल्दी से जल्दी बिल्कुल बंद करने वाले हैं। ठीक है, कि इस तरीके की बातें जो है कि वो ना आए। ब्रिजभूषण सिंह का बयान कि नौटंकी, और मिस्टर राजभर जो कि उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उनकी हंसी को जरा आप देखेंगे, तमाचा है पूरे समाज पर, एक सभ्य समाज पर तमाचा है। वो खून खौलना चाहिए आपको उस देख के उस सारी चीजों को। मैंने कोशिश की कि मैं पॉलिटिकल बातों पे ना बोलूं, इन मुद्दों पे ना बोलूं, मैं लिटरेचर को ज़्यादातर टाइम देना चाहता, लेकिन मैं रह नहीं पाता कि मैं कैसे आंखें मुंह बंद कर लूं, कैसे ना बोलूं मैं। ये आपके सो कॉल्ड जो हीरोज हैं वो इस पे नहीं बोलेंगे, इस पे कुछ भी नहीं बोलेंगे, जिनको आप अपना हीरो मानते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं। वो भारत माता, पिछला मैंने एक रील्स बनाई है मेरे फेसबुक जो है कि SK सिंह पे आप जाकर देख सकते हैं कि भारत माता को एक माता के तौर पे कैसे पूजा पाठ किया जा रहा है, लेकिन इसी भारत माता के अंदर एक नारी की सम्मान को, एक गरीब के अन्याय को किस तरीके से ये समाज इस तरीके से बर्दाश्त कर लेता है और कुछ बोलता भी नहीं है। तो दोस्तों, आप जिस माध्यम से भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप फैलाइए, और हमें एक नागरिक के तौर पे अपने देश को बनाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, कोई नहीं आने वाला। और ये जिस तरीके से हम आंखें बंद कर लेते हैं ना ये सब कुछ देख के, इसी से उनका हौसला बढ़ता है। आज अगर कोई जज इस तरीके का डिसीजन दे दे, कोई मंत्री इस तरीके का वो कर ले, और उसके सपेट में दूसरा मंत्री आकर कुछ बोल दे, उसको पता है कि ये भारत की जनता है, कुछ नहीं करने वाली। ये कुछ दिन तक ये इसको हम रोटी कपड़े मकान के उसमें ही इसको हम उलझा के रख सकते हैं, ये न्याय की बात नहीं करने वाली। तो आज हमें अपना विरोध जताकर, क्रिटिसाइज करके ऐसे नेताओं को जो है कि हरा कर जो है कि हमें अपने समाज को बेहतर बनाना पड़ेगा।
और इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी बनेगी। खैर, हम अपने हिस्से का काम करें, बाकी क्या होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। नहीं तो आने वाले समय में हमारे समाज की जो औरतें हैं उनसे हम आंख नहीं मिला पाएंगे कि हमने तुम्हें कैसा समाज दिया है, या जो आने वाले लोग हैं उनसे हम आंख नहीं मिला पाएंगे। नमस्कार।